गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं एक वीडियो लाया हूँ क्लास 8 का चैप्टर 10 यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी पार्ट ए, बी एंड सी। वीडियो शुरू करने से पहले हर एक बार की तरह फिर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डज नॉट बेंड इट्स पाथ इफ़ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स डैश डिग्री। कितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस होने पर मीडियम में जब वो एंटर करेगा तो वो बेंड नहीं करेगा, तो इट शुड बी 0 डिग्री, क्योंकि अगर वो सीधी आएगी परपेंडिकुलर तो कोई भी एंगल नहीं बनेगा नॉर्मल के साथ, और उस केस में 0 डिग्री एंगल होगा और तभी वो बेंड नहीं होगा। सेकेंड, द मोर इज़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम ऑफ ए गिवन मीडियम द डैश is the speed of light through it. Answer is less. जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी मीडियम की, जितना मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम के थ्रू। थर्ड, द फेनोमेनन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज द फेनोमेनन ऑफ डैश। वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? आंसर इज डिस्पर्शन। फोर्थ, the point on the principal axis of a concave lens from where a beam of incident parallel ray appeared to diverge is called the dash of the concave lens. एक concave lens में अगर parallel rays आ रही है तो opposite side से हम देखेंगे तो वो rays हमें कहाँ से diverge होकर आती हुई दिखेगी? तो आंसर इज फोकस। हमें लगेगी कि वो फोकस से आ रही है। फिफ्थ, an object should be placed at the dash point so that a convex lens forms its real and inverted image of the same size. convex lens से कितनी दूर पर, किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर सेम साइज की इमेज बनेगी? तो आंसर इज 2F। पार्ट बी, ट्रू और फॉल्स। वी हैव टू से whether true or false the statements are. The basic cause of refraction is the change in the speed of light as it goes from one medium to another. कहा गया है कि बेसिक कॉज जो है रिफ्रैक्शन का वो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होना ही है। दैट इज़ ट्रू। सेकेंड, इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कह रहा है डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा वैक्यूम से। दिस इज़ फॉल्स, कम होगा। थर्ड, an obliquely incident ray always bends away from the normal when it passes from one transparent medium to another. कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो हमेशा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही बेंड होती है। दिस इज़ फॉल्स। टूवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड हो सकता है। ए कॉइन केप्ट एट द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी ड्राई कप appears to rise up when some water is poured into the cup. एक खाली कप में अगर कॉइन रखें और उसे दूर से हम देखें और अगर कप में हम पानी भर दें तो वो कॉइन हमें थोड़ी सी उठी हुई ऊपर आ लगेगी कि ऊपर आ गई है। तो दिस इज़ ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय ए ग्लास प्रिज्म द येलो कलर इन इट बेंड मोर देन द ब्लू कलर। कह रहा है जब प्रिज्म से डिस्पर्शन होती है लाइट की तो 7 कलर्स में येलो कलर ज़्यादा बेंड होगा ब्लू से। ये फॉल्स है, क्योंकि येलो कलर ऊपर है और ब्लू नीचे है, तो जो नीचे कलर है वो ज़्यादा बेंड होती है। सी, पार्ट सी में हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। 4 ऑप्शन दी हुई है हर एक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ नॉट नेसेसरी for a change in the direction of propagation when a light ray goes from one medium to another medium. यहाँ 4 कंडीशंस दी गई है जिसमें 3 करेक्ट है,
एक कंडीशन सही नहीं है एंड दैट इज़ द फोर्थ वन। इसमें है द इंसिडेंट लाइट रे मस्ट ऑलवेज हैव ओनली द ब्लू कलर। कह रहा है कि बेंड होने के लिए, रिफ्रैक्शन होने के लिए ब्लू कलर होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी, कोई भी कलर होगा, वाइट लाइट भी होगा तो बेंड होगा। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज द बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे एज इट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट की बेंडिंग किस तरफ होती है, तो वो डायग्राम हमें देखकर सही डायग्राम चुनना है। तो हमें पता है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो दिस डायग्राम इज़ करेक्ट। यहाँ पर हम लोग ने देख रहे हैं कि लाइट इधर से निकली और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे फॉर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज़ डैश। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं होती है, दैट इज़ 0 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पैसेज ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म से ट्रैवल करती है तो कौन सी डायग्राम सही है इसमें, तो पहला दो तो नहीं होगा। सेकेंड में दोनों में दिखाई गई है कि डिस्पर्शन हो रही है, जो कि सही है, लेकिन लास्ट बार में हम देख रहे हैं कि वायलेट कलर को ऊपर दिखाई गई है, रेड को नीचे, जो कि गलत है। दिस इज़ द करेक्ट डायग्राम, इसमें रेड सबसे ऊपर है और वायलेट नीचे है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू इट विल। अगर एक कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे क्रॉस करती है तो वो उसका क्या होगा क्रॉस करने के बाद, तो हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो बेंड नहीं होगी, तो गो अनडेविएटेड, यानी बिना बेंड हुए वो जाएगी, सीधी जाएगी। सिक्स्थ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वेक्स लेंस। कोई ऑब्जेक्ट अगर कन्वेक्स लेंस के नज़दीक आती धीरे धीरे, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से धीरे धीरे नज़दीक आती है, टूवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ आती है, द इमेज फॉर्म्ड बाई इट, तो इमेज में क्या पोजीशन चेंज होगा, इमेज कहाँ जाएगा। कीप्स ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस, इमेज धीरे धीरे दूर चला जाएगा, जितनी ऑब्जेक्ट को हम करीब लाएंगे इमेज लेंस से उतनी दूर जाएगी। 7, तानियाज ग्रैंडमदर नीड्स ए लेंस टू रीड स्मॉल लेटर्स इन हर बुक। तानिया की ग्रैंडमदर को छोटी लिखा हुआ चीज़ नहीं दिख रही है बुक की, तो उसे एक लेंस चाहिए ताकि वो उस छोटी लेटर्स को बड़ा देख सके। फॉर दिस शी शुड यूज़, उसे कौन सी लेंस, कैसी लेंस यूज़ करनी चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट। एक कन्वेक्स लेंस होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए तो कन्वेक्स लेंस होनी चाहिए। केप्ट एट ए डिस्टेंस, और उसे कितनी दूर रखनी चाहिए लेंस को, केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस दैन इट्स फोकल लेंथ, यानी जो लेटर्स को वो देखना चाह रही है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होनी चाहिए, तभी उसे वो लेटर बड़ा साइज का दिखेगा। तो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट डी यानी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।